तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये तो बात की होकर भी, ये तो बात की होकर भी दुनिया को न जाती है। ये तो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मस्तानी है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। दुख दर्दों को कहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को कहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है।
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ जगदाधार परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि सावंदन। पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु महानुभाव, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति देवियां, नौजवान भैया बंधु, छोटे छोटे बाल गोपाल, मध्य मंगल में संत समाज, यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक आवाज पहुंच रही है, सभी को दुर्गे स्वस्ति की तरफ से जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। सदा जोरि जुग पाने। बड़ा ही सुंदर चरित्र आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मैया सबरी को भगवान रामचंद्र सरकार ने नौदा भक्ति का वरदान दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संघम्यात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्म निवेदनम। भगवान ने नौदा भक्ति का वरदान दिया। सबरी मैया ने आज भगवान रामचंद्र जी को राह बताई है आगे की ओर की। सुनो, तुम एक जगह चली जाओ। कहां? पंपा सरहि जाओ रघुराई तहां हुई है सुग्रीव मिताई। प्रभु अब आप यहां से आगे की ओर बढ़ना। कहां? पंपापुर चले जाओ। वहां जब जाओगे तब तुम्हारी मुलाकात सुग्रीव से होगी, जो पंपापुर का राजा है। तो महाराज भगवान राम जी ने कहा कि मैं पंपापुर जाकर के करूंगा क्या? कहा प्रभु जब तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी तब जो कष्ट आपके पास में है वही कष्ट सुग्रीव के पास में है। भगवान राम जी ने कहा मतलब? बोले सुनो प्रभु, आप भी अपनी नारी को खोज रहे हो और वो जो सुग्रीव है वो भी उसकी नारी का हरण हो गया है। वहां चले जाओ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हरि दो। महाराज दोनों लोग चले हैं, बढ़े कहां पहुंचे? आगे चले बहुरी रघुराया रेशमोक पर्वत नियराया। भगवान राम जी जब आगे बढ़े हैं तो कहां पहुंचे? ऋष्यमुख पर्वत के पास। महाराज जैसे ही पहुंचे हैं तो लखन सहित ऋष्यमुख जब पहुंचे करुणाचीर देख उन्हें कहने लगे हनुमत से सुग्रीव। जैसे ही भगवान
आज पंपापुर के पास में पहुंचे हैं तो महाराज सुग्रीव ने सुग्रीव को गुप्तचरों ने बताया कि प्रभु हाँ 2 सुंदर राजकुमार आए हैं जो हमारी इस नगरी की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया और कहा हनुमान हाँ तुम्हें एक काम करना है। क्या? जाओ देख करके आओ ये लोग कौन है जो हमारी इस नगरी के तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। महाराज हनुमान को बुला करके कहा कि सुनो हनुमान कि हनुमान देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर क्यों आते हैं, 2 पुरुष इधर क्यों आते हैं और दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। हनुमान देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर क्यों आते हैं और दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। जाओ देख करके आओ कि हमारी नगरी की ओर कौन बढ़ता चला रहा है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप परेशान क्यों होते हो। महाराज जैसे ही कहा जाओ देख करके आओ तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा सुनो महाराज तुम परेशान क्यों होते हो। अरे हमारी कुटिया के पास कोई नहीं आएगा। बोले आ सकता है। कौन? अरे हमारा भाई बाली दुश्मन है हमारा। भैया अगर भाई तुम्हारा साथ देने पर उतर आए तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। अगर तुम्हारा भाई बैरी हो जाए तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। आल्हा में एक लाइन लिखी है ना, चाखत निबिया जो करू ये ला गए धूप में करे शीतला छाँव और बाटत भैया जो बैरी ला गए रणमा लगे दाहिनी बाहु। महाराज बंटवारे के टाइम पर तो भाई दुश्मन के समान लगता है, लेकिन महाराज जब कहीं तुम्हारी लड़ाई हो जाए और भाई अगर साथ देने पर उतर आए तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता, उससे बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। भाई के जैसा कोई मित्र नहीं होता। आज जैसे ही कहा तो सुग्रीव ने कहा सुनो मुझे डर नहीं है लेकिन मैं एक चीज से डरता हूं। क्या? कि मुझे पता है हमारे इस स्थान को मतंग ऋषि का श्राप लगा है, यहाँ कोई आ नहीं सकता। लेकिन क्या पता मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि नाही आ सकता है, यद्यपि नाही आ सकता है। मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि नाही आ सकता है, यद्यपि नाही आ सकता है। पर मैं जब तक अरे जीवित हूँ वो शांत नहीं रह सकता है। मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि नाही आ सकता है, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ तब तक वो शांत नहीं रह सकता है। हनुमान जाओ जाकर के देख करके आओ। तो हनुमान जी ने कहा महाराज किस रूप में जाएं? सुग्रीव ने कहा मतलब? कहा प्रभु अगर हम इस ओरिजिनल रूप में चले जाएंगे तो हमको तो सब जानते हैं, हम किस रूप में जाए? बोले कोई बनावटी रूप रखो। हनुमान ने कहा महाराज ब्राह्मण का भेष बना ले। बोले बना लो, जाओ।
सुग्रीव जी के कहने पर आज हनुमान जी चले हैं, तो विप्र रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार। चौकस था उस शाम को ब्राह्मण का आकार। ब्राह्मण का भेष बना करके चले हैं जहां पर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं। हनुमान जी जब ब्राह्मण का भेष बना करके चले हैं तो दूर से लक्ष्मण जी ने देखा, कहा भैया हाँ वो देखो सामने से ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। भगवान ने लगाया ध्यान। भगवान ने सोचा इतने कठोर जंगल में ये ब्राह्मण देवता यहाँ क्या कर रहे हैं। लगाया ध्यान, जान गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, अरे ये तो हनुमान है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं छत्री और ये ब्राह्मण, मैं इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करूंगा। भगवान राम जी ने कहा ए लक्ष्मण पहले यही देख लो कौन किसको प्रणाम करता है। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले ये देख लो कि कौन किसको प्रणाम करता है, एक बार आ तो जाने दो। जैसे ही पहुंचे हैं हनुमान जी महाराज, विप्र रूप धरी कपिता गया और माथ नाई पोछत यस भयो। महाराज ब्राह्मण का भेष लेकर के जैसे पहुंचे तो लक्ष्मण जी जब तक प्रणाम कर पाते तब तक हनुमान जी ने ही लक्ष्मण जी को प्रणाम कर दिया। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहा भैया ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि महाराज सच्चे ब्राह्मण क्षत्रियों को प्रणाम नहीं करते और महाराज ये ब्राह्मण देवता तो हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने पास में जाकर के जब प्रणाम किया तो पूछा आप कौन हो, कहां के रहने वाले हो, मुझे परिचय दो, मैं जानना चाहता हूं। जैसे ही जाकर के पूछा कि मुझे बताओ आप कौन हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हेतु बन विचरे हो स्वामी। आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो महाराज भगवान राम जी ने अपना परिचय दिया। क्या बताया कि सुनो, अरे कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दोई भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। महाराज परिचय दिया, क्या कहा, यारी निश्चर बैठे यारी निश्चर बैठे खोजत फिरऊं तात हम थे, खोजत फिरऊं तात हम थे, खोजत फिरऊं तात हम थे। महाराज पूरा परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मानी बन आए।
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो हनुमान जी ने पूछा महाराज आप यहाँ करने क्या आए हो और जंगल में पहुंचे कैसे? तो बताया कि यहाँ हरि निश्चर भय देहि, निशाचरों ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया। जैसे इतना सुना हनुमान जी ने कहा महाराज हाँ हमें पहचाना? भगवान राम जी ने कहा नहीं। कहा प्रभु हमें नहीं पहचाना? बोले नहीं। तो हंसी बोले रघुवंश मणि क्या बतलाए हाल, क्या कह दे हम कौन है, ये है बड़ा सवाल। भगवान राम जी ने कहा हनुमान हम तुमसे क्या बता दें कि हम कौन हैं, कि हम भी खुद इस चिंता में हैं, किस तरह बताएं कहां से हैं, और जब तक थे तब तक थे भैया, अब यहाँ के न है वहां के न है, अब तो हम कहीं के नहीं हैं। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों महाराज, हम आपकी बात को समझे नहीं। तो बताया कि सुनो हनुमान संसार सत्र कुछ ऐसा है, दम दम कर रंग बदलता है, विधना ने जो लिख डाला है उसमें किसका बल चलता है। जो भगवान ने लिख दिया है उसमें तो किसी का बल चलता नहीं है। अब हमारी सीता का जो हरण हो गया वो हो गया, अब हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज हम कुछ मदद करें? बोले क्या मदद कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा पहले तो सीधी तरह से पूछ रहा हूं, अपना पूरा हाल बताओ। बोले सीधी तरह से पूछ रहा मैं हाल, आए हो किस जगह से, हो तुम किसके लाल। भगवान राम जी ने कहा बता तो दिया, कौशल्या नंदन राम है, हम हमारे साथ में लक्ष्मण है और हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता भी थी, लेकिन उनका हरण हो गया। महाराज जैसे ही सुना तो हनुमान जी ने कहा सुनो आप हमारी हाथ पर बैठ जाओ, मैं आपको एक जगह ले चलता हूं। कहा महाराज मैं आपको लेकर चलूंगा अपने राजा सुग्रीव के पास में। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसे अनजान आदमी के साथ में जाना ठीक नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं। भैया कितनी चीजों को छुपाओ लेकिन छुपती नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। लिखा है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, ये सब छुपाए ना छुपाए कर देखो पहचान। खैर कहते हैं कत्था को। पान में अगर कत्था लगा हो और आपने पान खा रखा हो तो चाहे जितना छुपाओ लेकिन छुपेगा नहीं। खून अगर शरीर से रक्त की धार बह रही हो, तुम चाहे जितना उसे बांध करके रखो वो अपनी रास्ता बना ही लेगा। खांसी अगर किसी को खांसी आती हो, चाहे जितना कोई छुपाना चाहे लेकिन छुपेगी नहीं। और खुशी किसी चीज की खुशी हो वो भी छुपती नहीं है। बैर प्रीति मदपान किसी से दुश्मनी हो और तुम छुपाना चाहो लेकिन छुपेगी नहीं, उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत अवश्य मुख से निकल जाएगा तो लोग जान जाएंगे कि भैया क्या तुम्हारी कोई लड़ाई है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत, अगर किसी से तुम्हारी मित्रता है प्रीत है, चाहे जितना छुपाओ कहीं ना कहीं तो वो मित्रता खुल ही जाएगी। मदपान, मद कहते हैं शराब को। महाराज कोई मदिरा पिए हो वो चाहे जितना छुपाए
चाहे जितना बाबा इलायची खाए, लेकिन थोड़ी देर बतलाएगा तो अपने आप ही उसके मुख से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि तुम जान जाओगे या तो ये पगला गया है और या तो ये शराब पिए है। भैया इतनी चीजें छुपाए से छुपती नहीं है। तो महाराज हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या आप हमसे भी छुपाना चाहते हो? अब तो अपना पूरा परिचय दे दो। भगवान ने पूरा परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा, आप हमारे हथेली पर बैठो, मैं अपने राजा के पास में लेकर के चलता हूं। जैसे ही महाराज कहा कि तुम हमारे हाथ पर बैठो, मैं तुम्हें राजा के यहाँ लेकर के चलता हूं, तो लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जितने बड़े हम उतने बड़े ये हमें कैसे लेकर के जाएंगे? तो हनुमान जी ने लिया भगवान श्री राम जी का नाम, राम राम राम। इतनी जोर आवाज हुई कि महाराज विशाल रूप ले लिया। जब लक्ष्मण ने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखा? उनकी नजर केवल हनुमान जी के घुटनों तक पहुंच रही है। महाराज जैसे ही उनको देखा कि इतना विशाल रूप है, भगवान राम जी ने कहा चलो क्या पता हमारी कोई मदद हो जाए। हनुमान जी ने बिठाया, भगवान राम जी को लेकर के सुग्रीव के पास में पहुंचे। सुग्रीव इधर सोच रहा है, अरे गुप्तचरों ने जाकर के बताया कि सुनो महाराज, आपने हनुमान को भेजा था कि जाकर के परिचय ले आना, लेकिन महाराज वो तो राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के आ रहा है। सुग्रीव ने कहा सुनो मैं भाग जाऊंगा। कहाँ? मैं किसी गिर कंदराओं में जाकर के छुप जाऊंगा। क्यों? क्या पता ये कोई हमारे दुश्मन हो। महाराज सुग्रीव भागने को हुए तो हनुमान जी सुग्रीव के सामने आ गए। कहा प्रभु कहां जा रहे हो? अरे ये वो नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हो। अरे ये तो हमारे प्रभु श्री राम हैं। भगवान राम जी और सुग्रीव पास में बैठे, वार्तालाप होने लगा। कहा सुग्रीव सुनो रघुबीरा, और तजहु सोच मन आनहु धीरा। कहा सुग्रीव सुनो रघुबीरा, कहा सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। तजहु कहा सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। भगवान राम जी की और जब सुग्रीव की बात हुई तो सुग्रीव ने पूरी बात बताई कि प्रभु हाँ एक बात बताएं। बताओ। भगवान राम जी ने पूछा कि सुग्रीव तुम इस कुटिया में इस अपने राज्य में अकेले रहते हो, क्या कारण है? तो महाराज सुग्रीव ने रो करके कहा कि सुनो महाराज हमारी बहुत बड़ी कथा है। बोले क्या कथा है मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो कहा महाराज सुनो मैं बताऊं हमारी क्या कथा है। हाँ कहा महाराज हमारी ये कथा है, हम दो भाई थे। कौन? नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। महाराज हम और बाली दो भाई थे, दोनों में इतनी मित्रता थी, इतनी मित्रता थी कि उस प्रीति के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन महाराज न जाने किस चीज का दोष हमारे इस प्रीति पे लग गया, हमारे इस प्रेम पर महाराज किसकी नजर लगी। एक दिन मायावी नाम का राक्षस महाराज द्वार पर आया, उसने आवाज लगाई, ए बाली बाहर निकल कर गया, तू अपने आप को बड़ा योद्धा समझता है,
महाराज बाली में ये करामात थी कि उसे वरदान था कि उसके सामने जो भी आएगा और लड़ेगा तो उसका आधा बल खिंच करके सामने वाले का आधा बल खिंच करके बाली के अंदर आ जाएगा। तो महाराज रात के 12 बजे जब उस मायावी राक्षस ने बाली को बुलाया तो बाली बड़ा बलवान था, तेजवान था और महाराज बहुत बड़ा लड़ाकू विमान भी था। जब उसने सुना कि मुझे कोई द्वार पर बुला रहा है तो भोजन कर रहा था बाली, उसने थाली को छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। जब बाली भाग खड़ा हुआ तो महाराज आगे आगे बाली भागता हुआ जा रहा था और पीछे से मैं भी लगा था। तो बाली ने चलते वक्त एक बात समझाई हमें कि भैया हाँ, अरे चलते वक्त समझाता गया मत घबराना अपने मन में, मत घबराना अपने मन में। चलते वक्त समझाता गया मत घबराना अपने मन में। यदि 15 दिन तक आऊं ना तो मरा समझ लेना मन में। चलते वक्त समझाता गया मत घबराना अपने मन में, यदि 15 दिन तक आऊं ना तो मरा समझ लेना मन में। बाली ने सुग्रीव को समझा दिया कि सुनो भैया, अगर मैं 15 दिन तक लौट करके ना आऊं तो अपने मन में सोच लेना कि अब बाली जिंदा नहीं है। सुग्रीव ने कहा ठीक है महाराज। मायावी के पीछे भागते भागते वो मायावी जाकर के एक गुफा में छुप गया। जब वो गुफा में घुसा तो बाली भी उसके पीछे से चला गया। महाराज सुग्रीव कहते हैं हे प्रभु श्री राम, मैंने बाली की रास्ता उस गुफा के बाहर, उसने 15 दिन के लिए कहा था ना, लेकिन मैंने 1 महीने तक उसकी रास्ता देखी। मास दिवस तक रहा करारी, निसरी धार रुतिर अति भारी। महाराज मैं 1 महीने तक उस गुफा के बाहर खड़ा रहा, लेकिन ना तो मायावी बाहर निकल करके आया और ना ही वो बाली निकल करके आया। लेकिन महाराज एक चीज निकल करके आई, क्या? रक्त की धार। जब मैंने बाहर रक्त की धार देखी तो हमारे मन में एक शंका हो गई, हमें लगता है कि मायावी ने हमारे भाई को मार दिया है। तो महाराज मैंने क्या किया, बाहर से एक शिला उठा करके उस गुफा में लगा दिया। जब उस गुफा में मैं शिला लगा करके चला आया तो महाराज जहां मैं पहुंचा तो मंत्रियों ने हमें समझाया कि महाराज जब बाली नहीं रहे तो राजा आप बन जाओ। सुग्रीव ने मना किया, नहीं। क्यों? ज्येष्ठ राज्य सेवक लघु भाई, बड़ा सदैव राजा रहा है, छोटा सदैव नौकर रहा है, मैं राजा नहीं बनूंगा। और महाराज सुग्रीव ने मना कर दिया कि भैया अरे मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता कि बड़ा बन जाऊं अपने भैया से, हमें छोटा ही रहने दो। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो महाराज मंत्रियों ने समझाया कि ये सुग्रीव अगर राजा नहीं बनोगे तो मालूम क्या होगा, जिस राज का राजा अपने मद में मस्त रहे और वहां की प्रजा दुखी रहे तो ऐसा राजा नरकगामी होता है। महाराज राजा तो बनना पड़ेगा।
बहुत कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन महाराज सुग्रीव ने एक बात और कही कि भैया राजा उसका बनना अच्छा जो राजा पद के समुचित है, सेवक का राजा बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। मैं राजा नहीं बनूंगा, हमें क्षमा कर दो। लेकिन मंत्रियों ने बात नहीं मानी। कहा महाराज राज सिंहासन खाली रहेगा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि अगर राजा अपने मन में मस्त रहे और प्रजा दुखी रहे, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवसी नरक अधिकारी। जिस राज्य का राजा अपने मन में मस्त रहे, वहां की प्रजा दुखी रहे, तो ऐसा राजा नरकगामी होता है। हमारी बात मानो, अब तुम राजा बनो। जबरदस्ती सुग्रीव को राजा बना दिया। लेकिन महाराज इधर क्या हुआ, 15 दिनों के बाद में, 1 महीने के बाद में जब बाली ने उस मायावी का वध कर दिया और वध करने के बाद में बाहर निकल करके आया तो देखा शिला लगी है। बाली ने उस शिला को हटाया, बाहर सुग्रीव को नहीं पाया तो अंदर से क्रोध आ गया। भाई के जैसा कोई मित्र नहीं और भाई के जैसा कोई शत्रु नहीं। महाराज जब उसने देखा कि सुग्रीव ने हमारे मारने का पूरा प्लान बना दिया, तो महाराज उठाई अपनी गदा और दौड़ता हुआ अपने राज्य में आया तो क्या देखा, सुग्रीव उसी राज सिंहासन पर बैठा है जिस राज सिंहासन पर कभी बाली बैठा करता था। तो महाराज दौड़ करके बाली ने सुग्रीव को पकड़ा और बाल पकड़ करके जमीन पर गिरा लिया। महाराज जैसे ही इतना कहा कि बाली ने मुझे पकड़ करके जमीन पर गिराया और प्रभु बहुत मारा, मारने के बाद में हमारा सर्वस्व छीन लिया और हमारी नारी का भी हरण कर लिया। महाराज लेकर के चला गया। तब से इस एकांत में मैं रहता हूँ, यहाँ कोई आता और जाता नहीं है। महाराज तब से मैं यही रहा हूँ। तो महाराज भगवान राम जी ने जब सुग्रीव की ये पूरी कथा सुनी तो भगवान राम जी ने कहा सुनो, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव जी ने कहा मुझे महाराज विश्वास कैसे होगा कि आप एक ही बाण में बाली का वध कर दोगे। तो कहा सुनो, मैं जो कहता हूं वो सत्य होता है। कहा मुझे चेक करके दिखाओ। तो ताड़ के वृक्ष के पास में लेकर के गए। महाराज एक लाइन में 3 वृक्ष खड़े थे। कहा प्रभु अगर आप एक बाण में इन तीनों वृक्षों को गिरा दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप बाली का भी वध कर सकते हो। भगवान राम जी ने उठाया अपना धनुष, उठाया अपना बाण और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ा करके चेक कराया, एक ही बाण में तीनों ताड़ के वृक्ष कट करके गिर गए। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु अब मैं जान गया कि आप बाली से बाली का वध कर सकते हो। महाराज भगवान ने कहा जाओ सुग्रीव कल प्रातः काल ही बाली को ललकार करके ले आना, तुम युद्ध करना। महाराज सुग्रीव ने भगवान राम जी की बात मान ली, उठाया अपना गदा और बाली के द्वार पर पहुंचा। ए बाली बाहर निकल। तारा रानी ने सुना, अरे जो आज तक बाली को डरता था वो आज बाली को ललकार रहा है, क्या बात है। तारा ने मना किया कि महाराज जाना नहीं, हमें लगता है सुग्रीव के पास कोई बल है। लेकिन बाली को क्रोध आ गया। बाली ने उठाया अपना गदा और लेकर के आया। सुग्रीव के साथ में लड़ाई हुई। महाराज उस दिन पूरे दिन बाली और सुग्रीव लड़ते रहे, भगवान ने किसी को मारा ही नहीं।
जब शाम के समय शंखनाद हुआ, युद्ध बंद हो गया, तो महाराज सुग्रीव ने भगवान राम जी से कहा कि प्रभु मैं इंतजार करता रहा, आपने बाण को क्यों नहीं चलाया। तो महाराज भगवान राम जी ने कहा, अरे सुग्रीव, मैंने तो पहचान ही नहीं पाया कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तुम दोनों लोग एक ही जैसे लगते हो। जाओ, आज तुम्हें मैं एक माला पहना करके भेजता हूँ, तुम जाकर के ललकारना और मैं तुम्हारे माले को देख करके बाली का वध कर दूंगा। बोले ठीक है। सुग्रीव ने फिर ललकारा, ए बाली बाहर निकल। युद्ध हुआ कि दांत लात मौका कनकत दी, दांत लात मौका कनकत की, मची धमाधम पटका पटकी, महाराज पूरे दिन युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में भगवान ने उठाया अपना बाण और जैसे चलाया तो बाली के लगा, बाली धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और रोने लगा। भगवान राम जी आगे बढ़े, सुग्रीव के पास में पहुंचे, बाली के पास में पहुंचे तो बाली ने केवल एक ही बात पूछी, प्रभु आपने मुझे मारा है। बोले हाँ। क्यों, मेरा अपराध क्या था। और महाराज आपने छुप करके मारा है, ये तुम्हारा धर्म नहीं कहता। पीछे से छुप कर वार करे, ये रणवीरों का धर्म नहीं। महाराज आप रणवीर नहीं हो क्या। अरे ये तो कायरों का धर्म होता है कि जो छुप करके वार करते हैं। आपने हम पर छुप करके वार किया। और प्रभु कोई बात नहीं, अगर आपने हमें मारा है, लेकिन मुझे एक बात बता दो। क्या। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं दुश्मन और सुग्रीव तुम्हारा मित्र, कारण कवन नाथ मोई मारा। कौन सा कारण है जो आपने मुझे मारा। तो भगवान ने बताया कि सुनो, जननी समझानहु पर नारी, धन पराव विसते विष भारी। तुमने सुग्रीव का नारी का हरण किया, इसीलिए मैंने आज तुम्हें मारा है। और सुनो, अगर तुमने ये पाप किया, मैंने मार भी दिया, तो मुझे कोई पाप नहीं। महाराज बाली ने जैसे सुना तो राम राम कह करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान की कथा तो अथाह सागर है, अगर जीवन पर्यंत गाई जाए तब भी कोई इसका पार नहीं है। आइए, पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं। जहां तक इस ध्वनिवर्धक यंत्र द्वारा आवाज पहुंच रही है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को विराम देकर के कथा पांडाल में आने की कोशिश करें और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से अमृतमय वर्षा श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य करें। एक छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं। कि मथुरा में बसे जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया, उस श्याम दीवानी राधा से उस श्याम दीवानी राधा से क्यों मिलन मिलाना छोड़ दिया। मथुरा में बसे जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया। और बंसी बट के नीचे मोहन जब बंसी मधुर बजाते थे, बंसी बट के नीचे मोहन जब बंसी मधुर बजाते थे। सीने पे तुम्हारे सर रख कर सुनते सुनते सो जाते थे। और कुब्जा के लिए उस राधा को
जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया। जब तुमको मथुरा जाना था तो क्यों यहाँ प्रीत लगाई थी। जब तुमको मथुरा जाना था तो क्यों यहाँ प्रीत लगाई थी। मधुबन में रात रचाया क्यों क्यों बंसी मधुर बजाई थी। मधुबन में रात रचाया क्यों क्यों बंसी मधुर बजाई थी। और बस इसी वजह से हमने भी बस इसी वजह से हमने भी मधुबन में जाना छोड़ दिया। मथुरा में बसे जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया। सावन भादो दोनों नैना बन रिम झिम बरसे हैं। सावन भादो दोनों नैना बन रिम झिम बरसे हैं। दीदार श्याम का हो न सका जिनके लिए इतना तरसे हैं। दीदार श्याम का हो न सका जिनके लिए इतना तरसे हैं। क्यों भूल गए पिछली बातें ओ, क्यों भूल गए पिछली बातें वृंदावन आना छोड़ दिया। मथुरा में बसे जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया। मथुरा में बसे जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया। मथुरा में बसे जब से जाकर वृंदावन आना छोड़ दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए मंच समर्पित करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।